बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। वजह यह है कि जब जब इमरान खान साहब से कोई भी मुलाकात करता है तो बाहर जो पैगाम आता है उसके बाद आसिम मुनीर साहब को एक लेवल और नीचे जाना पड़ जाता है। इमरान खान साहब का बयानिया उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब का ट्विटर उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, इमरान खान साहब की मकबूलियत उसका वो मुकाबला कर नहीं पा रहे, और इमरान खान साहब का जो कद है सियासी एतबार से, जो पाकिस्तान में उनकी इज्जत है, यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से ये भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहे कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में, ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौकिफ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता है जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को, तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौकिफ क्या है इस सारे मामले को शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशियल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो,
9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, एक तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन अब बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरूने मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे, यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है। उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। रिपोर्ट किया गया कि इमरान खान को शायद मिलना ही कोई नहीं गया, कोई मिलना नहीं चाहता। वो इमरान खान को पूरा पाकिस्तान मिलना चाहता है, खाना खराब। कहां से खबर आपने चला दी है? इमरान खान को कोई नहीं मिलना चाहता, तो हर बंदा उससे मिलना चाहता है। अभी आप सिर्फ ये कह देना कि इमरान खान को मिलने के लिए इतने लाख रुपए की रकम जो है वो देनी पड़ेगी, तो आपके पास अरबों रुपया जमा हो जाएगा 2 दिन के अंदर। मैं आपको लिख कर देता हूं, आप इमरान खान से मिलने की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर कर दें, 1 करोड़ रुपया पहले मुकर्रर करें ना आप, कि जिन्होंने पहले मिलना है वो 1 करोड़ रुपया दे, तो आपके पास अरबों रुपए जमा हो जाएंगे। बेशुमार लोग आ जाएंगे जो कहेंगे जी 1 करोड़ रुपया ले, हमारी इमरान खान से मुलाकात करें। थोड़े दिनों के बाद जब वो खत्म हो जाए तो आप 50 लाख कर दें, फिर 10 लाख कर दें। आप अरबों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं सिर्फ इमरान खान साहब से मुलाकातें करवा के। लोग अपनी पैसा देने के लिए तैयार है इमरान खान साहब से मिलने के लिए, तो यहां कोई मिलने नहीं आएगा। ये खबर वैसे कुछ समझ आने वाली नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताया कि जनाब हमने तो मुज़ाकराती कमेटी के नाम दिए थे लेकिन नहीं मिलवाया गया। मामला यह है कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कहते हैं जी मुलाकात होनी चाहिए, वो गारंटी भी देते हैं मुलाकात में जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाई जाएगी उनकी मुज़ाकराती कमेटी से, ताकि मामला आगे बढ़े। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी, अयाज सादिक साहब वहां पे देख रहे हैं ना मामला, तो जो मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकती उनकी मुज़ाकराती कमेटी से, वो मुतालबात कैसे मंजूर करवाएगी? उनका तो मैंडेट ही कोई नहीं है। यानी इमरान खान के मुतालबात तो बहुत बड़े हैं ना, कि जुडिशियल कमीशन बना दें, कैदियों को रिहाई दी जाए जो सियासी कैदी हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। ये मुतालबात तो बहुत बड़े, और अभी बड़े मुतालबात मजीद भी आने। तो मामला यह है कि जो कमेटी मुलाकात नहीं करवा सकती वो कमेटी मुज़ाकरात के नतीजे पे अमल दरामद कैसे करवाएगी? तो यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए कि इनके पास मैंडेट कोई नहीं है। जिनके पास मैंडेट है वो मखमसे में फंसे हुए कि करना क्या है। अब फंस कहां गए हैं, जरा ये खबर आप ले लें, जो बड़ी खबर मैंने आपको शुरू में बताई। इन्होंने तो डिक्टेटर्स देखे हैं, परवेज मुशर्रफ का दौर देखा है, और वो कह रहे हैं कि जी ऐसा सख्ती और ऐसा जुल्म मैंने इससे पहले नहीं देखा जो अब पाकिस्तान में हो रहा है। तो एक तरफ जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ धमकियां लगाई जा रही हैं, और तीसरी तरफ जो है वो मीटिंग्स के अंदर बैठ के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि यार कोई मेहरबानी करो तुसी भी, हम इमरान खान को बाहर निकालते हैं। और आलमी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इन सारी चीजों को आप अगर इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बहुत डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा डेस्परेट है, और वो ये इमरान खान साहब को छोड़ना उनकी मजबूरी तो हो सकती है लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, वो बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में बैठ के किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। एक प्रेशर और आ गया नाज़रीन। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, अगर मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार
आसिम मुनीर होगा। ये इमरान खान साहब ने बार बार स्टेटमेंट दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये वाला स्टेटमेंट बार बार पब्लिक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब कह चुके हैं, लिहाजा अगर उनकी सेहत को कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। 845 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल के अंदर बैठे हुए। 845 दिन कम टाइम नहीं होता, बड़े लंबे अरसे से इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद है। इमरान खान साहब की बहन ने नौरीन खानम साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया भारतीय मीडिया को और उसके ऊपर पाकिस्तान में बड़ा रोला पड़ गया। अलग अलग राय है, कुछ लोग कहते हैं उन्हें ये इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, कुछ लोग कहते हैं जी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर दी है, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती कर दी है और उन्हें ये भी नहीं करना चाहिए था। इंटरव्यू है क्या? ये इंडिया फर्स्ट एक चैनल है इंडिया का और इंडियन मीडिया पे ये खबर चल रही थी गुज़िश्ता चंद दिनों से कि इमरान खान साहब को जेल में कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से ही राब्ता किया गया इंडियन मीडिया की जानिब से जनाब कि ये इंडियन मीडिया पे खबर चल रही है। और फिर आपको पता है पाकिस्तान में भी बात का बतंगड़ बन गया, बहुत ज्यादा बात फैल गई थी, काफी बेचैनी हो गई थी। इंडिया और अफगानिस्तान की मीडिया ने ज्यादा इस खबर को उठाया था क्योंकि दोनों पाकिस्तान के मशरिक और मगरिब में रहते हैं, तो दोनों ममालिक करीब हैं, तो यहाँ पे इस खबर की वैल्यू भी ज्यादा थी, लिहाजा उन्होंने इसको उठाया। पाकिस्तान के अंदर एक बेचैनी पैदा हुई। अब इंडियन मीडिया ने जब राब्ता किया नौरीन खानम से तो उन्होंने उनको इंटरव्यू देने के लिए हामी भर दी। इंटरव्यू को मैंने सुना है, उसके कुछ क्लिप्स, वो एक नॉर्मल इंटरव्यू है जैसे वो पाकिस्तान में सोशल मीडिया को इंटरव्यू देती है या ये इंटरनेशनल मीडिया के साथ कभी कहीं बात कर ले, तो वो उसी तरह कह रही है जी कि मेरा भाई उसको जेल में नाहक कैद किया हुआ है, वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, वो पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान के लोग उससे प्यार करते हैं, उसका मैंडेट चोरी किया, वही सारी बातें जो वो हर जगह पे करते हैं इमरान खान साहब की बहनें। अब इंडियन टीवी पे इंटरव्यू आने के बाद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से एक जुमला बनाया गया, जिस जुमले में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जुमला है और जाली जुमले में ये कहा गया कि नौरीन खानम की जानिब से कि जनाब उसमें जाली जुमले में ये है कि नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू करे तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, इस किस्म की कोई चीज है। अच्छा, वो जब थोड़ा सा चेक हुआ तो पता चल गया कि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बनाया गया। नौरीन खानम साहबा से जब कुछ सहाफियों ने, हमारे दोस्तों ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात हुई नहीं थी और ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते, कभी मुमकिन नहीं है। तो ये घटिया काम उन्हीं लोगों ने किया जो लोग प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटते हैं, जिनका ये धंधा है बहुत पुराना, 70 साल से उनका ये धंधा है। इन्होंने फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा, इन्होंने शेख मुजीब को गद्दार कहा, फिर इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को गद्दार कहा, लियाकत अली खान को कत्ल करवाया, बेनजीर भी गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, आजकल इमरान खान गद्दार है। तो ये इनका पुराना धंधा है। वही धंधा करने वालों ने एक धंधा किया और एक जाली ऑडियो बना दी उसके अंदर। अच्छा, पहले तो ये बात है कि उन्हें इंडियन मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए था। देखिए जिन हालात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वर बिल्कुल उसी तरह कॉलम निगार माहौल बना रहे हैं जैसे 1971 में जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था तो उन्होंने बंगालियों के खिलाफ माहौल बना दिया था कि ये गद्दार है और ये बागी है, ये मुल्क के दुश्मन है।